हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइसरेंट। मैं गोपाल। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर किसी चैप्टर में नहीं है, आपको कोई चैप्टर नहीं है नंबर, बट रियल नंबर है चैप्टर। ठीक है, रियल नंबर पढ़ना है आपको। 9th-10th में पढ़ना है रियल नंबर। 7-8 में नंबर्स पढ़ना है, रेशनल नंबर वगैरह। ठीक है, तो वो सब कहाँ से कैसे बनते हैं उससे रिलेटेड आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक पे चलेंगे, किस तरीके से हमको पढ़ना है, बेसिक क्या होता है इसका सारे जानेंगे। ठीक है, तो नंबर क्या है। सबसे पहले अगर दिमाग में आता है ना, तो नंबर हमारा क्या आ जाता है। नंबर बोलते हैं सबसे पहले दिमाग में आएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉइंट बहुत कम आता है, लेकिन पॉइंट भी एक तरीके का नंबर ही है। पॉइंट में भी अगर कोई नंबर है तो वो भी तो नंबर ही है ना। ठीक है ना, तो दो तरीके का नंबर, जैसे माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक का ये भी नंबर ही है। जैसे -1 -2 -3, या फिर 1 2 3 4 5, या फिर 1.2 1.3 4.5 6.5, कुछ भी बोल दीजिए पॉइंट में, वो भी तो एक तरीके का नंबर ही है। लेकिन नंबर सिस्टम का अगर हम बात करें ना, तो नंबर सिस्टम में 4 डिफरेंट टाइप में हम नंबर सिस्टम को बांटते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब क्या, ये 10 डिजिट आ जाता है। डेक मतलब 10 होता है, तो इसमें 10 डिजिट आ गया आपका। 0 से 9 तक का जो नंबर है, 0 to 9 देख लीजिए, 0 to 9 ये सारा ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, 0 और 1, बस 0 और 1 ही होता है। इसको कंप्यूटर लैंग्वेज भी बोलते हैं, कंप्यूटर इसको समझता है। ठीक है, कंप्यूटर अगर पढ़ेंगे आप थोड़ा बहुत, तो आपको कंप्यूटर में बताया जाएगा कि 0 1 एक बाइनरी नंबर है जो कंप्यूटर लैंग्वेज ही होता है, मशीन लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 तक क्या हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल 0 to 9 तक तो सेम है। फिर 10 को ए से लिखते हैं, B C D E F, 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट है ना। 0 to 9 10 हो गया, बाकी इधर 5 डिजिट हो गया, 6 डिजिट हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। हमको जो पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम 10 तक तो हम यही पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर जैसे कि कोई भी नंबर अगर हम बनाते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम से ही तो बनता है ना। 0 to 9, 0 से 9 के अलावा कोई भी डिजिट को यूज़ करके कोई भी नंबर बना सकते हैं हम। तो यही हमें मेनली पढ़ना है फिलहाल। रियल नंबर पढ़ेंगे तो ठीक है, रियल नंबर में हम मेनली इसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो भी चलिए हम देखते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं हम नंबर को। जैसे कि मैंने बताया कि एक वैसा नंबर जिसमें डेसिमल हो और एक वैसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। तो अगर डेसिमल नहीं है किसी नंबर में तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो वो सारा क्या कहलाता है ना, इंटीजर कहलाता है। जैसे इंटीजर क्या, -∞ तक से इन्फिनिटी तक सारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जैसे कि -1 -2 -3, फिर 1 2 3 4 5, देखिए सारा इंटीजर -∞ से इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड में चले तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और निगेटिव साइड चले तो निगेटिव इंटीजर। 0 भी एक तरीके का इंटीजर है, तो 0 को 0 इंटीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0 है, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये है। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, या फिर काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं भाई, काउंटिंग क्या निगेटिव से करेंगे, -1 -2 -3, नहीं ना। काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर ही क्या हो गया मेरा, काउंटिंग नंबर हो गया। तो यही हो गया हमारा ये पूरा। ठीक है, अब यही नेचुरल नंबर में भी आपका बहुत सारा आ जाएगा, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सब इसी में है। ये सारा जो हम पढ़ेंगे ना, ये सब रियल नंबर में ही आता है, सारे रियल नंबर ही है। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर है। क्या है, ये रियल नंबर का ही है पूरा। अभी 10 तक तो सब रियल नंबर ही है, रियल नंबर में ही पढ़ेंगे। इमेजनरी भी होता है, इमेजनरी हमें 10वां तक नहीं पढ़ना है, 10th के बाद पढ़ना है। तो 10th तक तो रियल नंबर है, आराम से पढ़ते हैं, बहुत आसान है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद अगर डेसिमल का बात करें तो डेसिमल के साथ जो नंबर है उसको हम बेसिकली 3 टाइप में बांटते हैं। पहला टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनेट मतलब होता है ख़त्म हो जाना। डिवाइड देते हो ना, भाग देते हैं, जैसे कि 1/2 है, इसको डिवाइड दीजिए 2 से, क्या हो जाएगा 0.5
ये ख़त्म हो जाएगा 0.5। इसके बाद कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, तो 0.5 ही तो आया ना, ये 0.5 आया, इसके बाद तो कुछ आया नहीं, यहीं पे ये टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट हो गया मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर, इसके बाद कुछ नहीं लगेगा, तो 0.5 एक क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर। उसी तरीके से 1.5 भी है, 0.2 आ जाएगा, इसके बाद लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इस तरीके का नंबर क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग नंबर, जो टर्मिनेट हो जाए एक समय के बाद, ठीक है। रेकरिंग नंबर, एक रेकरिंग नंबर क्या हो गया? रेकरिंग नंबर हो गया वैसा नंबर जो रिपीट हो रहा हो। रिपीट हो रहा हो मतलब 1.3333 ऐसे ऐसे करके जा रहा है, इसको ये क्या होता है? 1/3 डिवाइड करके देखिए, 0.3, ये 9, फिर 1, इस तरीके से चलता जाएगा, फिर से 9। आप जितना मरतबे लगा लीजिए ज़िंदगी बीत जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके का नंबर क्या होता है? रेकरिंग नंबर होता है, जो रिपीट हो रहा है। अब रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 0.3, ये ऊपर में एक देखिए पाई लाइन खींच देते हैं, यही लाइन रेकरिंग है आपका, ठीक है। तो ये हो गया रेकरिंग, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 0.3, ये पॉइंट ऊपर में ऐसे एक बिंदु डाल दीजिए, ये भी रेकरिंग हो गया। तो ये हो गया आपका रेकरिंग नंबर। लेकिन सिर्फ ये देखिए, इसमें सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था, तो 3 के ऊपर डाले हैं। अगर मेरा 1.232323 इस तरीके से रिपीट हो रहा होता, तो देखिए 232323 मतलब कि 23 दोनों रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके को हम क्या लिखेंगे? 0.23 दोनों पे रेकरिंग, है ना। तो इस तरह का नंबर क्या कहलाएगा? रेकरिंग नंबर कहलाएगा। अब ये इतना जो हम पढ़े ना, ये सारा क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बारे में आप जानते होंगे, ये सारा रेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें एक और है, बोल सकते हैं आप, एक और है अभी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मेरा रेशनल नंबर नहीं होता है। जो रेकरिंग नंबर है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ना, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग नंबर, या रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया? रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है। एक ऐसा नंबर भी आएगा लेकिन जो ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, मतलब कि सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो वो जो नंबर होता है वो अकेला है जो इरेशनल बन जाता है। ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका, और ये दोनों, ये सब क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, सारा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर का हम डिफिनीशन से जानेंगे कि ये रेशनल नंबर कैसे होगा, ठीक है। अब रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन होता है उस पर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो रेशनल नंबर होगा ना, बिना डिफिनीशन को सेटिस्फाई किए कैसे हो सकता है रेशनल नंबर? तो उसके बारे में अभी देखते हैं हम थोड़ा सा कि कैसे सेटिस्फाई करता है ये। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है। डिफिनीशन आपके बुक में दिया हुआ होगा, मैंने पूरा प्योर डेफिनेशन नहीं लिखा, बस मैं जो पॉइंट है वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो उस पर अब हम फोकस करते हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या है? बोल रहा है कि नंबर, वैसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, देखिए नंबर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हो? p/q के फॉर्म में हो, और p और q जो है इंटीजर होना चाहिए। p/q के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन p और q जो होगा क्या होगा? इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब p और q इंटीजर, और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी रख दो, लेकिन जीरो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये है तो इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, जो मैंने अभी बताया वो सारा ये देखते हैं। जैसे कि हमने इंटीजर को बोला, क्या इंटीजर भी एक तरीके का रेशनल नंबर है। इंटीजर में क्या क्या आता है? -1, -2, -3, 5, 6, 8, सब क्या है? इंटीजर है ये सब, है ना। ये सब इंटीजर है, तो ये कैसे रेशनल नंबर है भाई? ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं। -2 p/q के फॉर्म में है, ये तो चलो ये p हो गया, तो मेरा q क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 3 है, ये हो गया मेरा p, लेकिन q क्या हो गया? कुछ भी नहीं। लेकिन q है, कैसे है? क्योंकि ये जो है कभी भी इंटीजर अकेले नहीं बैठता है, कोई भी नंबर अकेले नहीं होता है। हमेशा अगर ये -2 है ना, तो इसके भी नीचे में 1 है। ये -3 है ना, तो इसके भी नीचे में 1 है। 5 है, लिख दिया ना, तो 5 के नीचे में भी 1 है। मतलब कि 1 तो होता ही है। कभी 1 0 तुम लिख सकते हो क्या इसके नीचे में?
ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो लिख देंगे तो ये तो ख़त्म हो गया, नंबर ही ख़त्म हो गया, इनफाइनाइट बन जाएगा। किसी भी नंबर के अगर जीरो फ्रैक्शन में नीचे में जीरो डाल दे तो जीरो तो नहीं डाल सकते ना, तो 1 तो डालेंगे, 1 डालेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, 1 कहीं पे भी हो। ठीक है, तो अगर ये मेरा 5/1 के फॉर्म में है तो देखिए ज़रा रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, p/q के फॉर्म में तो हो गया। और q मेरा क्या है, 1 है, 0 तो नहीं है, मतलब कि क्या, डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हो सकता है रेशनल नंबर। मतलब जो भी इंटीजर है सब क्या है, रेशनल नंबर है। अब आते हैं कि जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो कैसे होगा रेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर तो साफ लिख दिए थे कि 1/2 है, ये देखिए तो p/q के फॉर्म में है, 1/2, 1 हो गया p, 2 हो गया q, और q इक्वल टू 2 है, वो 0 नहीं है, फिर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। रेकरिंग नंबर 1/3 रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी 1/3 है, तो ये भी तो एक फ्रैक्शन में बन रहा है, p/q के फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। q मेरा 0 नहीं है, डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। तो ऐसे हम डिफिनीशन से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा टर्म मेरा रेशनल नंबर है, कौन नहीं है। ठीक है, तो ये था आज ये रेशनल नंबर का पूरा, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा नहीं है। आप डिफिनीशन से सेटिस्फाई कीजिए ना, डिफिनीशन सेटिस्फाई करेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो और डिफिनीशन याद रहना बहुत ज़रूरी है, डिफिनीशन को याद रखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रेशनल नंबर कैसे निकलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन हो 8, 9th में तो शायद डिफिनीशन भी कभी कभी पूछ दिया जाता है आपको टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम्स में, तो डिफिनीशन तो याद होना ही चाहिए रेशनल नंबर का। और याद करना बहुत टफ थोड़ा है, नंबर वैसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, p/q क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0, इतना याद रखने में क्या जा रहा है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा रेशनल नंबर। अब चलते हैं हम इरेशनल नंबर पे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही सिर्फ अकेला है जो इरेशनल होगा, वो कैसे, उस पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या कहता है भाई, इरेशनल नंबर का जो डिफिनीशन है वो क्या कहता है कि वैसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, वैसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल नंबर का क्या डिफिनीशन ही है। तो जाहिर सी बात है जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा भाई, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होगा वो सब क्या कहलाएगा, वो सब क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि डिफिनीशन ही बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर को छोड़ के सारा नंबर क्या हो जाएगा, जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट ना हो वैसा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर ये टर्मिनेट हो जाता और रिपीट भी होता तो वो तो रेशनल में चला जाता ना, इसलिए जो टर्मिनेट ना हो और रिपीट ना हो तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब इरेशनल नंबर किस तरह का, जो टर्मिनेट ना हो, रिपीट ना हो, कैसा नंबर, जैसे कि पाई हो गया आपका, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, डिवाइड करके देखिए कटेगा ही नहीं, और ना ही रिपीट होगा, चलता जाएगा, दादा परदादा आप सब, मतलब कि क्या बोलते हैं, आप पूरा ज़िंदगी करते रहो, डिवाइड करते रहो, देते रहो, पता नहीं कब कटेगा, शायद कट जाए, मेहनत करो, मेहनत करने वाले बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर रूट में जो नंबर है √2, आप √2 का निकालिए, मैंने रूट निकालने के, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह का रूट मैंने नहीं बताया, मैंने पूछा था कि अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, लेकिन आपने किसी ने बताया नहीं तो मैंने इसका वीडियो बनाया नहीं है। वैसे इसका भी रूट निकलता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, अप्रॉक्स में निकलेगा, मतलब कटता नहीं है, वो निकलते जाएगा, चलता जाएगा, पूरा डेसिमल में आ जाएगा, जैसे कि कुछ भी आ सकता है डेसिमल में, कुछ भी 1.414 होता है ना इसका √2 का, तो ये थोड़े ना यहीं पे रुक जाता है, ये आगे भी जाता है। तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, चलते जाएगा। ये 1/4 रिपीट नहीं होगा, ये लिखा हुआ है बट रिपीट नहीं होता है, आगे करेगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस सारा नंबर क्या हो जाता है, रूट में √2, √3, √5, बस √4 नहीं होगा, याद रखिएगा, √4 तो 2 बन जाएगा ना बाद में,
तो इस तरह का नंबर क्या है, ये तो इंटीजर बन गया। तो ये हमारा था क्या, इरेशनल नंबर। अब ये सब किस में आता है, रियल नंबर में आता है। रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सब रियल नंबर में आता है। रियल नंबर क्या है, बेसिकली जो रियल नंबर है वो आपका रेशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर मिला दें तो रियल नंबर बन जाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव ना बने हो, मतलब कि कोई भी नंबर को स्क्वायर कर दीजिए तो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो सारा नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर। वैसे तो सारा नंबर आ गया फिर तो, जैसे कि -2 को भी अगर स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 बनेगा, माइनस तो खत्म हो जाता है ना, ठीक है। तो ये सारा नंबर क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इसको एक टेबल चार्ट के द्वारा भी देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एक टेबल के हिसाब से, देखते हैं कैसे। अब नंबर को हम 2 टाइप्स में बांट देते हैं, कैसे, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहले ही बताया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या हुआ, वैसा सारा नंबर जिसको स्क्वायर करने पे क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, मतलब कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर स्क्वायर करने के बाद भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव में ही रहेगा। कैसे, रूट में, अगर रूट में -1 है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो रूट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन -1 तो रह जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर है। और रूट में अगर -1 है तो उसको हम i से डिनोट करते हैं। जैसे √7 है, माइनस में है, अंदर में रूट में 7, तो क्या हो जाएगा, √7i, इस तरीके से लिख सकते हैं। i क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे मैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को जोड़ देना तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। 7 क्या है, रियल, 7i क्या है, इमेजिनरी, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब हमें 11th में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये अभी हमें नहीं पढ़ना। रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पे देखिए। रियल नंबर क्या बोले थे, रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके ही बना हुआ है रियल नंबर। रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर क्या है, π√2 √3 बताया था मैंने। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 1/2 1/3 क्या है, ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर, जो सब वो तो फ्रैक्शन में ही था ना। फिर उसके बाद इंटीजर। इंटीजर में क्या आ गया आपका, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1 से इन्फिनिटी, होल नंबर क्या है, 0 to इन्फिनिटी। फिर होल नंबर में अगर 0 को हटा दे तो बचेगा क्या, सिर्फ नेचुरल नंबर बचेगा ना। अब नेचुरल नंबर बचता है तो नेचुरल नंबर ही तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। नेचुरल नंबर ही तो मेरा क्या, पॉजिटिव इंटीजर है। अब यही सब क्या, इसी में से आपको निकलेगा प्राइम नंबर, ऑड, इवन, को प्राइम, परफेक्ट नंबर, इस तरीके का। तो ये था हमारा एक प्रॉपर चार्ट। तो इसको बताने का एक मकसद ये है कि क्वेश्चन एक आता है ऐसे करके, पूछेगा कि बताइए कि सारा रेशनल नंबर जो है रियल नंबर है। हाँ भाई, सारा रेशनल रियल नंबर ही तो होता है ना, लेकिन सारा रियल नंबर क्या रेशनल नंबर है, नहीं। रियल नंबर में तो इरेशनल भी होता है, तो सारा रियल रेशनल नहीं हो सकता, लेकिन सारा रेशनल रियल हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से सारा क्या फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा। इसको देखिए, सारा फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये एक थोड़ा सा अलग हो जाता है मैटर। सारा फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन में बनता है। पाई का वैल्यू 22/7 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर, इसमें से भी एक फ्रैक्शन बन सकता है। लेकिन इसलिए फ्रैक्शन, टोटल फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। आगे इसको छोड़ के आप ये सब को नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो सब में यस हो जाएगा, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नो होगा। जैसे सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं, नो। सारा इंटीजर रेशनल नंबर है, यस। सारा नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, यस। सारा रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है, नो। बस इस तरीके से आप इससे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से बता सकते हैं। तो आज जो ये सारा टॉपिक हुआ नंबर सिस्टम, रियल नंबर, वो एक बेसिक हमने देखा कि 7 to 10 तक तो शायद बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। हाँ, 7 8 वाले को थोड़ा टर्मिनेटिंग, रेकरिंग ये सब नहीं पढ़ना है, उसको सिर्फ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हल्का फुल्का पढ़ना है। लेकिन 9 10th वाले को टर्मिनेटिंग और ये सब रेकरिंग सारे पढ़ना है, तो ये तो उनको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक था, मैंने एक बेसिक व्यू लिया कि सारा कवर हो जाए, ठीक है। ये एक्चुअली सबको पता हो तो बेटर है। 7 8 वाले भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो 7 8 से ही शुरू हो जाएगा आपका, इसलिए सबको पता होना ज़रूरी होता है। अब हम आगे देखेंगे कि सारे जो चैप्टर वाइज, सारे क्लासेस वाइज
क्वेश्चन किस तरीके से है। अब आगे हम क्वेश्चन पे ध्यान आएंगे कि 9 का क्वेश्चन किस तरीके से अगर रियल नंबर पे आए, तो 10th का किस तरीके से है, 8 का किस तरीके से है, तो उस पे भी अब क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसे वीडियोज़ आप देख सकें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।